अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमने पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और डिटेल के साथ इनकी हमने एग्जांपल्स को डिस्कस करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो जाए बट अदर सब्सटेंस को क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहेंगे, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए बट दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दें, ये रिड्यूस कर दें, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि +5 है तो ये किस में चली जाएगी, +2 या +3 में। अगर हमारे पास प्लस में है तो माइनस में चली गई, डिक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई रिडक्शन, यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट की, तो इसकी क्या होगी, इसकी हमारे पास इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसकी खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो खुद रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। जबकि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। क्यों? क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लूज कर देता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाया। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ और एग्जांपल्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको नजर आ रही हो तो देखिए हमारे पास क्या है, Cl2 प्लस H2S, ये चेंज हो रहा है 2HCl प्लस Sp। तो हमारे पास देखते हैं हम Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर ये क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2। तो 0 से -2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास क्लोरीन क्या कहलाएगा, क्लोरीन कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ये H2S किस में चेंज हो रहा है, S में। H2S किस में चेंज हो रहा है, S में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हमने क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन में कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर -2, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 है। तो -2 से एक इसमें गया है 0 में, तो ये क्या हो रही है, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। तो H2S क्या कहलाएगा, H2S क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये खुद तो हमारे पास क्या हो रहा है, खुद तो हमारे पास ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास CuO किस में चेंज हो रहा है, CO में। तो ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखें H2 किस में चेंज हो रहा है, H2O में, H2O में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके ऊपर +2, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 0। तो +2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। और यहाँ पे हमारे पास CuO किस में चेंज हो रहा है, Cu में, तो हमारे पास ये इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3CO इसमें चेंज हो रहा है 3CO2 में, ऑक्सीजन
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर अब आप देखें तो हमारे पास क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अगर इसको हम देखें 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा -6, ये उधर जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +3। अब ये किस में चेंज हो रहा है, +3 से किस में जा रहा है ये, अब ये हमारे पास जा रहा है +3 से 0 में, +3 से 0 में, तो ऑक्सीडेशन हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास -2 है और यहाँ पे देखें तो हमारे पास +2 है, तो ये +2 में किस में जा रहा है, ये +2 से यहाँ पे जा रहा है +4 में, +2 से +4 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखें Fe2O3, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, Fe में चेंज हो रहा है तो ये Fe2O3 क्या कहलाया, ये कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और CO चेंज हो रहा है CO2 में तो ये क्या कहलाया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो खुद हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और जो खुद रिड्यूस हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। Al plus H2SO4 is equal to Al2SO4 thrice plus SO2 plus H2O। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम में हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब यहाँ पे देखें H2SO4 किस में चेंज हो रहा है, SO2 में, किस में चेंज हो रहा है, SO2 में। अलग ऑक्सीजन एटम क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीजन एटम क्या हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। K2Cr2O7 plus 6Ki plus 7H2SO4, ये किस में चेंज हो रहा है, Cr2SO4 thrice plus 4K2SO4 plus 3I2 plus 7H2O। अब यहाँ पे देखें K2Cr2O7, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, रिमूवल ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर 6Ki किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये 3I2 में, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है +1 और यहाँ पे हमारे पास है -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये +1 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल।